नीता, अनीता और सुनीता अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। उनके बाबा सोहनलाल एक कुम्हार थे और वे मिट्टी के घड़े बनाने का काम किया करते थे। उसी से ही इस परिवार का गुजारा हो रहा था। तीनों बहनें पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। सुनीता और अनीता 10वीं क्लास में और नीता 8वीं में पढ़ती थी। सोहनलाल की पूरी कोशिश रहती कि वह अपनी तीनों बेटियों को किसी भी प्रकार की कमी न होने दे, लेकिन थोड़ी सी आमदनी में यह संभव नहीं था। एक बार की बात है, बाबा, कम से कम हम तीनों को 500-500 रुपए तो दो। खाली 500 में क्या होगा? अब क्या बताऊं बिटिया। मेरे पास तो केवल 500 रुपये हैं। अब अचानक से 1,000 रुपये कहाँ से लेकर आऊं। बाबा, हम अपनी मर्जी से घूमने नहीं जा रहे, स्कूल की तरफ से जा रहे हैं। सब बच्चे पैसे लेकर आएंगे। वहां पर अगर हमारा मन कुछ लेने का किया तो? तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा? बाबा ने कहा ना कि उनके पास 500 रुपए हैं। हम 500 ही लेकर जाएंगे। और क्या ज़रूरत है वहां पर कुछ सामान लेने की? भला ये क्या बात है? 500 और हम तीनों बहनों के? ठीक है पापा, 500 ही दे दो। सुनीता अपने परिवार की हालत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हमेशा समझदारी दिखाया करती और दोनों बहनें भी सुनीता की बात मान लिया करती थी। तीनों बाहर आ जाती हैं। फिर सुनीता उन्हें बताती है कि बाबा के पास अगर पैसे होते तो वह दे देते। तो ठीक है, आज हम लोग अपनी गुल्लक तोड़ देते हैं। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। तभी उनकी माँ वहाँ आती है। कोई ज़रूरत नहीं है गुल्लक को हाथ लगाने की। मैंने भी थोड़े पैसे जोड़े हुए हैं। ये लो 500 रुपये। और बस इससे ज़्यादा कुछ मत मांगना। इन्हीं में तीनों बहनें अपना अपना देख लेना। अब तीनों बहनें खुश हो जाती हैं और अगले दिन स्कूल की ट्रिप पर शहर चली जाती हैं। यह एक एजुकेशनल ट्रिप थी, जहाँ पर उन्हें अलग अलग तरह की चीज़ें बनाना और उसे बेचने का हुनर सिखाना था। तभी वह एक ऐसी शॉप के सामने जाकर खड़ी होती हैं जहाँ पर मिट्टी के अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही थी। वह हैरान थी कि उनके बाबा भी तो यही काम करते हैं, पर उन्हें तो इतना कुछ बनाना नहीं आता। देखो, ये है अपने काम की चीज़। मैं तो यहीं पर रुककर देखना चाहती हूँ कि आखिर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कैसी बनाई जाती हैं। वैसे मैं भी हैरान हूँ। देखो तो, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। और दाम देखो कितने ज़्यादा हैं। ये देखो, कितना प्यारा बर्तन है, 400 रुपये का। हमारे बाबा तो 4 घड़े दे देते हैं 400 में। तुम दोनों चुप करो और मुझे देखने दो। आखिर ये सामान बन कैसे रहा है? तीनों बहनें वहां पर खड़ी होकर चुपचाप उस सामान को बनते हुए देख रही थी। 2 दिन का ट्रिप खत्म होने के बाद वे लोग गांव वापस आ जाती हैं और शहर में देखी हुई सारी चीज़ों के बारे में अपने माँ बाबा को बताने लगती हैं। बाबा, अगर आप वहां होते तो हैरान हो जाते। मिट्टी की इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनकर बिक रही थी कि पूछो मत। छोटी छोटी चीज के दाम 100, 200 इतने थे। सच में बेटा, ये तो कमाल हो गया। हमारे गांव में तो बस घड़े और सुराही ही बिकते हैं। फिर ये बात आई गई हो गई। तीनों बहनों ने अपनी पढ़ाई में लग गई। 2 महीने बाद एक दिन सोहनलाल घर आ रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफ़ी चोटें आती हैं और उसके बिस्तर पर पड़ते ही घर की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। डॉक्टर 3 महीने का बेड रेस्ट बता देते हैं। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। चाक पर कभी इन्होंने मुझे हाथ चलाने ही नहीं दिया। तीनों बेटियां अपनी माँ को इस तरह रोता देखकर परेशान हो जाती हैं और अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती हैं। माँ, अगर तुम इस तरह कमज़ोर पड़ जाओगी तो कैसे चलेगा? हम मिलजुल कर कोई ना कोई काम कर लेंगे। कोई और काम क्यों करेंगे? हमारे पास है ना अपना काम। हम बाबा के चाक पर मिट्टी के तरह तरह के बर्तन बनाएंगे और उन्हें बेचेंगे। याद है ना, हम शहर में देखकर आए थे। अनीता के ऐसे बोलते ही तीनों बहनों की आंखों में चमक आ जाती है और वे मन ही मन ठान लेती हैं कि किसी भी तरह वे उन बर्तनों की तरह बर्तन बनाएंगी। फिर वे अपने बाबा से कहती हैं कि उन्हें बताते रहें कि चाक कैसे चलेगा और बर्तन कैसे बनेंगे। तुम तीनों ने अगर ठान लिया है तो मुझे पक्की उम्मीद है कि तुम तीनों इस काम को जरूर कर लोगी। बाबा, अगर आप हमें इस तरह ही समझाते रहेंगे तो देख लेना, हम जल्द ही ये काम अच्छे से सीख जाएंगी।
फिर तीनों बहनें स्कूल से आते ही मिट्टी तैयार करने में लग जाती। मिट्टी तैयार होते ही तीनों बहनें बारी बारी से बर्तन बनाने की प्रैक्टिस करती और तीनों की मेहनत और लगन से वे एक हफ्ते में ही अच्छे बर्तन बनाना सीख गई। यहाँ तक कि सुनीता ने तो सुंदर सुंदर गुड्डे गुड़िया भी चाक पर बनाने सीख लिए। तीनों बहनें उन्हें भट्टी में पका लेती हैं और